अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो उन बंदों के लिए जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कवर करनी होती हैं ट्रेडिंग में, किन चीज़ों की बेस पर एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। वो यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में डिफरेंट लोगों ने ऐसी फजूल स्ट्रेटजीज और तरीके बताए हुए हैं जो काम ही नहीं करते मार्केट में और लोगों के लॉसेज हो रहे होते हैं। इस वीडियो में एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में कौन सी चीज़ें सीखनी होती हैं और किस तरतीब से सीखनी होती हैं, और जो चीज़ें मैं आज बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप एक ही प्लेटफॉर्म पर किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और पूरी एक तरतीब वाइज जो चीज़ें आपने रैंडम वीडियोस देख देख कर या पेड कोर्सेज या डिफरेंट ग्रुप्स में जाकर या सिग्नल्स लेकर अपना पैसा बर्बाद करना है, जो आपकी जर्नी 4 से 5 साल में कवर होनी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, इस एक सिस्टम को फॉलो करके, इस एक तरतीब को फॉलो करके वो चीजें आप 4 से 5 महीने में कवर कर सकते हैं। एक होती गधा चाल, क्या बगैर अकल लगाए ये चीज कर ली, वो इंडिकेटर देख लिया, ये थंबनेल देखकर वीडियो देख ली, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, टिकटॉक पे इस बंदे को फॉलो करके ट्रेड्स ले रहे हैं। और एक होता है प्रॉपर अपनी अकल लगाकर एक ऑफिशियल जो तरीका है एक स्किल सीखने का, उसको आप फॉलो करें। तो आज मैं वो तरीका बताने लगा हूं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने से बचाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना ट्रेडिंग होती क्या है, ये किस प्लेटफॉर्म पर होगी। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे टेक्निकल्स होते हैं। उसके साथ अगर आप क्रिप्टो करते हैं तो किसी एक्सचेंज पे आपका अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप पैसे डालते हैं और डिफरेंट करेंसीज खरीदते हैं। ये सारी तो चीजें दूसरी है, मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ। मतलब स्किल में क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए। स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें जिनके बगैर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही नहीं सकते। नंबर 1, आपके पास टेक्निकल्स की स्किल होनी चाहिए। टेक्निकल्स क्या होते हैं? सिंपली आपने मार्केट को एनालाइज करना होता है, कहाँ से मार्केट अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। ठीक है, चार्ट्स को स्टडी करके, जैसे ये चार्ट्स हमारे पास पड़े, इनको स्टडी करके डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं और आइडिया लगाते हैं मार्केट कहाँ से अप जा सकती है, कहाँ से डाउन जा सकती है। और वो आइडिया कभी कभार गलत भी हो जाता है, गलत हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको कभी भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी जो 100% ही वर्क करती जा रही हर बार या आपका प्रॉफिट करवाएगी। नहीं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या मेथड नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप इस तलाश में तो वो छोड़ दें। तो फिर प्रॉफिटेबल हम कैसे होंगे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें अपना रिस्क मैनेज करें, जिसको रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। और ये चीज आप नहीं करेंगे, आप तगड़े से तगड़े ट्रेडर बन जाएं, आप कभी भी कामयाब, आज प्रॉफिट कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, पूरा महीना कर रहे हैं प्रॉफिट, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जितना प्रॉफिट किया वो भी जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सारी चली जाएगी लॉस में, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट इन शॉर्ट क्या होता है? आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें एक स्टॉप लॉस आपने लगाना है। वो स्टॉप लॉस कितना होगा? ये 2 चीजें जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बड़ी आसान है सीखना, लेकिन आपका लालच और आपकी सुस्ती जो है इन चीजों को फॉलो नहीं करने देगी। लेकिन प्रॉफिट का राज ही ये 2 चीजें। ये टेक्निकल्स पे जितने भी आप ग्रिप कर ले, वो आपकी एक सर्टेन लेवल पे एक्यूरेसी लेकर चले जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 10 ट्रेड्स ले रहे हैं, आप टेक्निकल्स में बहुत अच्छे हैं, आपके 7-8 टीपीज हिट हो जाते हैं, उससे भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे अगर आप इन 2 चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। उसकी रीजन क्या? आप सोचोगे कि यार 10 में से 8 ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही, फिर भी मैं लॉस में आ जाऊंगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे, अगर रिस्क को मैनेज ही नहीं करोगे, आज नहीं तो कल आपने $1000 से $5000 बनाया भी है तो वो लिक्विडेट होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना चाहिए। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या आती है, क्या होती है ये चीज? ये सिंपली आप समझ लें कि आपने कुछ असूल बनाए हुए हैं, उनको मस्ट फॉलो करना है, कभी भी लालच में नहीं आना। ठीक है, कभी भी फियर का शिकार नहीं होना, डर का शिकार कि आपको एंट्री मिल रही होती है, आप मार्केट की न्यूज की वजह से डर रहे होते हैं और एंट्री मिस हो जाती। कई बार प्रॉफिट चल रहा होता है तो आपसे होल्ड नहीं होता, थोड़े से प्रॉफिट पे निकल जाते हैं, या फिर प्रॉफिट चल रहा है और निकलने का टाइम है, आप लालच की वजह से निकलते नहीं है। इन चीजों को टैकल करने के लिए कुछ रूल्स और असूल हम बनाएंगे जिसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोला जाता है। बस ये 2 चीजें रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। इनमें टॉपिक्स कौन से आते हैं, वो कैसे हम कवर करेंगे, वो भी मैं समझाता हूँ। ये नहीं कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट समझा दिया, ये एक टॉपिक है जो कवर करना पड़ेगा। रिस्क ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक टॉपिक है जो कवर करना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा अपनी ट्रेड्स में। अब टेक्निकल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 पे अगर आप बेसिक है, बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। कई लोग कहेंगे प्राइस एक्शन काम नहीं करता, करता है या नहीं करता वो अलग बहस है, लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। अब प्राइस एक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं जो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा ये सारी चीजें जो है तरतीब वाइज आप कैसे कवर कर सकते हैं। अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो सिंपली आपने प्राइस एक्शन सीखनी है, बेसिक बिल्कुल ABC से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो काम की हैं, इस एक प्लेलिस्ट में आप आओगे। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपने ये 18 वीडियोस, बेसिक क्रिप्टो फॉरेक्स कोर्स,
ये 18 वीडियोस आपने गो थ्रू करनी, प्रैक्टिस करनी। आप बिल्कुल ही बिगिनर है, आपका महीना 1.5 महीना इन पे ही लग जाएगा बेसिक चीजों पे, लेकिन इनकी बेस पर ट्रेड्स नहीं करनी। ये देखें VSA, आपकी ये SMC ICT, ये आपकी प्राइस एक्शन और ये VSC, ये 3 प्ले लिस्ट हैं। ये बेसिक है, ये एडवांस है और ये एडवांस से भी आगे की चीज है। मतलब इस चीज को मैं इनके साथ यूज करता हूँ। ये 4 वीडियोस में आपको समझ आ जाएगी अगर आप ये कवर करते हैं तो। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज ध्यान में रखनी, कोई भी स्किल आपने सीखनी, एक ही बंदे को पकड़ना, उससे सीखनी। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो एक ही बंदे को फॉलो करें। उसकी वजह यह है, हर बंदे का अपना अलग एक्सपीरियंस है, वो एक स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करता है। आपने एक स्ट्रैटेजी देखी, अब दूसरे बंदे की वही स्ट्रैटेजी देख रहे हो, उसमें चीजें चेंज है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो कंफ्यूजन जो है वो आपके लॉस की या ट्रेडिंग छोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। आपने ट्रेडिंग सीखी, आप सारी जिंदगी लकीर के फकीर नहीं रहोगे, उसमें चीजें, अपना एक्सपीरियंस डेवलप होगा तो आप अपनी भी चीजें ऐड करोगे। ठीक है, मॉडिफाई करोगे। जैसे कि SMC था ना, इसको मॉडिफाई करके एक बंदा माइकल, उसने अपनी स्ट्रेटजीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो ICT आजकल कहलाता है। ठीक है, SMC के रूल्स को मॉडिफाई करके अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, जिसको उसने ICT का नाम दे दिया। अब ICT में बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। अब वो आप कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर लेते हैं, तो आप हर तरह की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। आपको पता होगा ये स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क कर रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब टेक्निकल्स में इंडिकेटर्स भी आते हैं। क्या इंडिकेटर, सिर्फ एक इंडिकेटर को फॉलो करके आप ट्रेडर बन सकते हैं? कभी भी नहीं। ये हम भी स्टार्ट किया था, 60-70 इंडिकेटर यूट्यूब से देखे थे। ठीक है, वो कभी काम करते थे, कभी नहीं करते थे, लॉस ही करवाते थे। तो इंडिकेटर का रोल एक है मार्केट में, वो भी मैं बताऊंगा। और कौन से इंडिकेटर 2 हैं जो मैं जरूर फॉलो करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। इस हवाले से 2 वीडियोस भी मैं मेंशन कर दूंगा, उन 2 वीडियोस में आपकी सारा ये चीज कवर हो जाएगी। 80% ट्रेडिंग में रोल इन 2 चीजों का है, जो सीखनी बड़ी आसान है, इंप्लीमेंट करनी बड़ी मुश्किल है। और बाकी जो 20% रोल है वो इस टेक्निकल्स का है, जो सीखना बड़ा मुश्किल है, जब एक बार आ जाता है तो फिर इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका टेक्निकल्स पे लगेगा, थोड़ा टाइम इन पे लगेगा, लेकिन फॉलो करना ये मुश्किल हो जाता है। बंदे को लालच होता है, जैसे हमें पता है ना यार, फ्रूट खाना बड़ा अच्छा है, ठीक है, सिगरेट पीना गंदा है। जब एक बार लत पड़ जाती है तो गंदी चीज भी हम खा रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, आदत पड़ जाती है, नशा हो जाता है। पता तो है ये चीज अच्छी है, ये गंदी है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी लालच की या गैम्बलिंग की, फिर आप इन चीजों को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते। आपको पता है ये फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी नहीं करते। आप सोच रहे हो कि ये क्या बात हुई। ये जब आप इस फील्ड में प्रॉपर पैसा लगाओगे, ट्रेड करोगे, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन फॉलो करोगे, कर लेते हैं बंदे, जो करते हैं वही प्रॉफिटेबल है। 95% जो नहीं करते वही लॉस में होते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब टेक्निकल्स में प्राइस एक्शन सबसे पहले आ जाता है। प्राइस एक्शन क्या होता है? इनफैक्ट मैं अगला जो टॉपिक है ना, 1 या 2 हफ्ते के अंदर डालूंगा, 4 से 5 घंटे की मे बी वीडियो वो हो, जिसमें ये रिस्क मैनेजमेंट और ये टेक्निकल्स की सारी चीजें उसमें कवर होंगी तरतीब वाइज। और ये सारा डाटा आप पहले भी सीख सकते हैं, सारी चीजें पहले भी सीख सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ तरतीब वाइज कहाँ से सीख सकते हैं। हर चीज आपको सीखने को मिल जाएगी तरतीब वाइज, और एक ही बंदे से, एक ही मेथड पे आप सीख सकते हैं। प्राइस सेक्शन में क्या चीजें आती है? प्राइस सेक्शन में मेरे भाई सबसे पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट, फेक आउट, ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये बड़े इजी हैं, लेकिन सिर्फ इनकी बेस पर ट्रेड करना आजकल पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इनकी एक्यूरेसी होगी, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम पर होगी, और उनको यूज कैसे करना है, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलेंगी, और दूसरा आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं आएगा, और विन रेशियो इनकी कम है। लेकिन ये कवर तो करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप एडवांस चीजें कभी भी नहीं सीख सकते। तो ये कवर करना जरूरी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करेगी, क्या रूल्स हैं इसके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब प्राइस सेक्शन में एक और भी टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, वो स्ट्रक्चर मैपिंग का है, लेकिन वो मैं SMC में इंक्लूड करता हूँ, प्राइस सेक्शन में नहीं। ठीक है, अब ये तो बेसिक चीज होगी, इसमें ये वाले टॉपिक्स आते हैं, आपने ये मस्ट कवर करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। चार्ट पैटर्न्स में अब डिफरेंट 8-10 पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में बने, तो आप आइडिया लगा सकते हो अगला ब्रेकआउट पे मूव क्या होगा। तो ये आपके टॉपिक्स आते हैं प्राइस एक्शन में। कोई बोले प्राइस एक्शन आपको आती है या मैं सिखा रहा हूँ, तो उसमें ये रूल्स, ये टॉपिक्स मेजर आते हैं। इसके अलावा भी चीजें ऐड हो सकती हैं, लेकिन मेजर यही टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है जी SMC। SMC जो है एक मीडियम लेवल पे आप एक ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रॉफिट्स बना सकते हो, साथ ये चीजें फॉलो कर लेते हो तो ठीक है। अब SMC में चीजें कौन कौन सी आती है? स्ट्रक्चर मैपिंग। अब स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है? ये मार्केट चल रही है, इस पे स्ट्रक्चर को मैप करना, लोअर लो, लोअर हाइज, ये BS, चेंज ऑफ करेक्टर, ये स्ट्रक्चर मैपिंग कहलाती है। और ये कैसे आप सीखेंगे? आप सिंपली यूट्यूब पर अगर टाइप करते हो ना,
स्ट्रक्चर मैपिंग स्ट्रेटजी, सॉरी स्ट्रक्चर मैपिंग स्ट्रेटजी नहीं, हाउ टू लर्न स्ट्रक्चर मैपिंग इन ट्रेडिंग। आप लिखोगे आपको सैकड़ों में वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ बेसिक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहे होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, एक ही बंदे को फॉलो करना। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हो, बाकी सारी चीजें भी फिर उसी के मेथड से सीखो। अच्छा, स्ट्रक्चर मैपिंग में ये चीजें आती हैं, आपकी स्ट्रक्चर मार्केट में डिफरेंट जो पैटर्न्स बन रहे होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, जहां से मार्केट के गिरने या जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब उसके रूल्स होते हैं। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आएगा प्रॉपर, तो आप ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं सीख सकते। एफवीजी एक टॉपिक है, ठीक है। कैंडल की एक फॉर्मेशन होती है, जैसे ये आपके पास एक एफवीजी बना हुआ है, 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन में एक ऐसी कैंडल जिसमें एक तगड़ा गैप हो। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक सीखना चाहते हैं तो एफवीजी भी आपको आना जरूरी है। एफवीजी के बगैर एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना ही मुश्किल है, गलत मार्क करेंगे। सप्लाई डिमांड क्या होता है? मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एडवांस फॉर्म आप समझ लें। जो स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको आएगी तभी सप्लाई डिमांड बनेगी आपसे सही, अदरवाइज स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करने आएगी, सप्लाई डिमांड आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। ये बड़ी एडवांस चीज है, इसकी बेस पर बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इसके लिए भी स्ट्रक्चर मैपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होती है? ये भी एक लिक्विडिटी की एक फॉर्म होती है, इंड्यूसमेंट, जो स्ट्रक्चर मैपिंग में हम यूज करते हैं। टाइम फ्रेम्स, जैसे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम पूरी मार्केट के एक स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं और अगला मूव प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें, जो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये मिलकर एक स्ट्रेटजी भी बनाएंगे। वो स्ट्रेटजी कौन सी होगी वो आपका टीचर आपको समझा रहा होगा, जिससे भी आप सीख रहे हैं। इन सारी चीजों को सीखकर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जिसको आप डिफरेंट नाम दे सकते हैं। समझ आई कि नहीं? लेकिन जब आपको ये कॉन्सेप्ट से प्रॉपर क्लियर नहीं होंगी, आपकी स्ट्रेटजी भी सही वर्क नहीं करेगी। और ये चीजें गिनती की हैं, लेकिन इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, लॉजिक क्या है मार्केट के पीछे, मार्केट का एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एसएमसी में मेजर टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा भी टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेजर है, ये करना जरूरी है। 90% स्ट्रेटजीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आईसीटी आ जाती है। अब मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, एसएमसी के जो रूल्स हैं उन्हीं को यूज करके एक बंदे ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो साथ ऐड किया और अपनी स्ट्रेटजी बना दी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जैसे आईसीटी में अब आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर आता है जैसे एसएमसी में आता है, इसमें रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं है? लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। एसएमसी का जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो गलत नहीं है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। कई बार ये होगा ये स्ट्रक्चर सही बता रहा होगा, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। कई बार ये होगा ये स्ट्रक्चर कामयाब हो गया, इसने एंट्री सही बताई तो ये फेल हो जाएगा। तो आपने इन चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या तरीका, मैं इन सारी चीजों को यूज करता हूँ। ये इन तीनों चीजों को कंबाइन करके अपनी ट्रेड का फैसला लेता हूँ। कैसे? जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, खैर ये तो बिगिनर्स के लिए एक वीडियो है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब लिक्विडिटी आ जाती है। लिक्विडिटी तो इधर भी है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, अलग नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई हुई है। आईसीटी जो कॉन्सेप्ट बंदे जिसने सिखाया है, माइकल जिसका नाम है, तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको ये वाला समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। अब ऑर्डर ब्लॉक आ गया, एसएमसी में भी ऑर्डर ब्लॉक है, आईसीटी में भी ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स के रूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एसएमसी वाले ऑर्डर ब्लॉक से, तो वो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं बता रहा हूँ वीडियो के एंड में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका एक रोड मैप क्या होना चाहिए ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको कुछ भी ट्रेडिंग का नहीं आता, इस वीडियो के एंड में आपको ये समझ आ जाएगी कि ट्रेडिंग में मैंने क्या चीजें कवर करनी है और कौन सी चीज किस मेथड के साथ अटैच होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एफवीजी। एफवीजी ये वाला और ये वाला सेम ही है, समझिए। अगर आप सिर्फ आईसीटी करना चाहते हैं, एसएमसी नहीं करना चाहते, आपको एसएमसी आएगी तो फिर आईसीटी प्रॉपर समझ आएगी। डायरेक्ट आप ये प्राइस एक्शन एसएमसी की छोड़कर डायरेक्ट एसएम आईसीटी नहीं सीख सकते, आपकी बेस ही नहीं सही बनेगी। अच्छा, उसके बाद ट्रेडिंग सेशंस आ जाते हैं। ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं? एंड किल जोन्स। ट्रेडिंग सेशंस ये होते हैं कि अब मार्केट, फॉर एग्जांपल, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन सी कंट्री के पास है? अमेरिका के पास है। तो अमेरिका की मार्केट किस टाइम ओपन होती है? उस ओपनिंग टाइम को बोलते हैं न्यूयॉर्क सेशन। जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, मार्केट्स ओपन होगी, तब सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा। इसी तरह से लंदन सेशन है, एशियन सेशन है, टोक्यो सेशन है। मतलब मेजर जो एरियाज हैं जहां पर मार्केट्स ओपन होती हैं, वो टाइम कौन सा होता है? उन टाइम्स को सेशंस बोला जाता है, ठीक है। इन सेशंस के साथ हम इसकी स्ट्रेटजीज या ये वाली स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे तो हमें एक तगड़ी ट्रेड मिल जाती है जिसका टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। तो ये सेशंस आईसीटी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ट्रेडिंग सेशंस। एसएमसी भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है तो आप एसएमसी की कोई स्ट्रेटजी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मसला नहीं है। पीडीआरएस ये क्या होते हैं? ये भी है कि मतलब एक स्विंग लो और हाई बन रहा है तो उसके दरमियान जो प्रीमियम डिस्काउंट जोन होते हैं उसके साथ अपनी स्ट्रेटजी बन जाती है। तो ये स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करना जरूरी है। अगर कवर कर लेते हैं तो आईसीटी की जितनी भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं
वो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइम फ्रेम्स के कॉन्सेप्ट, जैसे टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, ये यूज किस तरह से करने, ये टाइम फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट है। ये एसएमसी और आईसीटी दोनों में अगर आपको इसमें समझ आ गया तो इसमें भी समझ आ जाएगा। टाइम फ्रेम्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए यूज होते हैं। जैसे मेरा टाइम फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन अलग है, कोई और स्ट्रेटजी बंदा यूज कर रहा है तो वो अलग भी उसके टाइम फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना, ये कैंडल किस टाइम फ्रेम की है, कितने मिनट में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम चेंज करूंगा यहाँ पर तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सारा। इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ, कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। मतलब ये बताने का मकसद ये कि आप जब ये चीजें कर रहे होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ये सारे, फिर आपको एक प्रॉपर कोई स्ट्रेटजी समझ आएगी जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एसएमसी आईसीटी तो हो गया, इसके अलावा आ जाता है वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। जो वॉल्यूम होता है मार्केट में उसको एनालाइज करके हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ वॉल्यूम की बेस पर भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। वॉल्यूम में ये डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अच्छी तगड़ी कंफर्मेशन देता है। ये सारी चीजें जिसको आ गई उसके साथ बंदा अपनी एक स्ट्रेटजी खुद भी बना सकता है, किसी की स्ट्रेटजी का मोहताज नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अगर आप इतनी मेहनत या आपका इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, चार्ट्स पे आपने टाइम नहीं गुजारा, या इतना आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए नए हैं, तो इन चीजों को मिलाकर डिफरेंट ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजीज बताते हैं जो एक्चुअल में वर्क करती हैं। वो आपको इजीली समझ आ जाएंगी, आप लकीर के फकीर नहीं होगे। कोई ऑर्डर ब्लॉक को मिलाकर या एफवीजी को मिलाकर या लिक्विडिटी को मिलाकर स्ट्रेटजी बना रहा है, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक आता होगा तो वो स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। समझ आई कि नहीं आई? तो कई ट्रेडर्स होते हैं वॉल्यूम और आईसीटी को मिलाकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, कई होते हैं जो सिर्फ आईसीटी की स्ट्रेटजी बना लेते हैं, कई होते हैं जो सिर्फ एसएमसी की स्ट्रेटजी बना लेते हैं। स्ट्रेटजी इन शॉर्ट होती क्या है? स्ट्रेटजी होती है कि मार्केट में डिफरेंट कंडीशंस बनेंगी, उसमें डिफरेंट फैसले लेने पड़ेंगे, और वो फैसले आपने फिक्स कर लिए कि ये मार्केट में कंडीशन बनेगी तो मैंने ये स्टेप लेना है, ये मार्केट में कंडीशन बनेगी, इन रूल्स को मिलाकर मैंने ये स्टेप लेना है। तो फिर आप डेली कोई 1-2 ट्रेड्स इजीली ले सकेंगे और उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं जैसे आपके पास एक, यहाँ पर ये इंडिकेटर का ऑप्शन है ना, डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं, आप लगाएंगे तो वो आपको बताएंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली। तो बिगिनर्स जो होते हैं इस चीज से बड़ा इंप्रेस होते हैं इंडिकेटर से, लेकिन इन पर डिपेंड करके वो ट्रेडें लेते हैं और फिर उनके लॉसेज हो जाते हैं। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो सेकंड कंफर्मेशन के तौर पर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीटी की किसी स्ट्रेटजी ने बताया यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली, साथ में ये इंडिकेटर भी कोई सिग्नल दे रहा है, तो हमें डबल चेक हो गया, कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाने वाली, इंडिकेटर भी बता रहा है। समझ आई कि नहीं आई? इसलिए हम यूज करते हैं। और 2 इंडिकेटर्स जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करता हूँ वो आपका आरएसआई है, सॉरी, एक तो आरएसआई इंडिकेटर है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज कर लेता हूं, लेकिन जो मेरा फेवरेट आजकल चल रहा है ना इंडिकेटर, वो है सीडीवी। सीडीवी कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को डील करता है, जैसे ये वीएसए है, ठीक है। ये वॉल्यूम को डील करके बड़ी तगड़ी कंफर्मेशन देता है जो मैं अपनी इन स्ट्रेटजीज के साथ यूज कर सकता हूँ। समझ आई कि नहीं? अब आप कंफ्यूज होंगे, इतनी ज्यादा स्ट्रेटजीज जब आप सीखेंगे आप बड़े ही कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वो कंफ्यूजन थोड़े टाइम के लिए होती है। जब आप टाइम लगाते हैं मार्केट में, आपका काफी एक्सपीरियंस होता है, फिर ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे आती हैं, आप कंडीशन को देखकर अपना फैसला ले सकते हो मैंने इनमें से कौन सी चीज यूज करनी। समझ आई कि नहीं आई? तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बताया टेक्निकल्स में टाइम ज्यादा लग जाता है बंदे को। अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो सिंपली आपने प्राइस एक्शन सीखनी है, बेसिक बिल्कुल एबीसी से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो काम की हैं, इस एक प्लेलिस्ट में आप आओगे। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपने ये 18 वीडियोस बेसिक क्रिप्टो फॉरेक्स कोर्स, ये 18 वीडियोस आपने गो थ्रू करनी, प्रैक्टिस करनी। आपका, आप बिल्कुल ही बिगिनर है, आपका महीना 1.5 महीना इन पे ही लग जाएगा बेसिक चीजों पे, लेकिन इनकी बेस पर ट्रेड्स नहीं करनी। ये देखें वीएसए, आपकी ये एसएमसी आईसीटी, ये आपकी प्राइस एक्शन और ये वीएसए, ये 3 प्ले लिस्ट हैं। ये बेसिक है, ये एडवांस है, और ये एडवांस से भी आगे की चीज है। मतलब इस चीज को मैं इनके साथ यूज करता हूँ। ये 4 वीडियोस में आपको समझ आ जाएगी अगर आप ये कवर करते हैं तो। ये मेरे भाई 3 प्लेलिस्टों में आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। ये सारा डाटा जो यहाँ पर पड़ा हुआ इन 3 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितनी भी काम की चीजें जो एक ट्रेडर को आनी चाहिए वो इस एक प्लेलिस्ट में आप कवर कर सकते हैं। और ये सीडीवी जो इंडिकेटर है ये भी कवर हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये 2 चीजें अगर आप कवर करना चाहते हैं तो वो भी इन्हीं प्लेलिस्टों में आपकी कवर हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं वैसे भी बता देता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए ये एक वीडियो है 14 मिनट की,
ठीक है। लेकिन ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको तब समझ आएगा, इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आएगी जब ये टेक्निकल्स क्लियर हो गए। रिस्क मैनेजमेंट भी तब समझ आएगी जब ये टेक्निकल्स क्लियर हो गए। तो ये अगर आप ट्रेडर हैं और चीजें सीख रहे हैं, या कोई आपका दोस्त सीखना चाहता है, तो उसको ये पूरा ट्री जरूर फॉरवर्ड करें। उसका बहुत टाइम बच जाएगा। जो चीज़ों की अहमियत उसको 2-3 साल में होनी, वो आज इस 20-25 मिनट की वीडियो में ही हो जाएगी।